इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप कौन सा है? सर्कुलेटिंग आइज। सर्कुलिंग आइज। सर्कुलिंग आइज में इस तरीके से हम ये वाली फिंगर रख सकते हैं, ये वाली रिंग फिंगर, ठीक है। रिंग फिंगर को हम पहले यहाँ पे रखेंगे आइज के सबसे इनर एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे रखा हल्का सा इस तरीके से। अब इसको राउंड में घुमाना है। ये आंखें बंद होंगी, इसकी तो खुली हुई है, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलिंग करनी है, ठीक है। ये सर्कुलिंग गोल 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 क्या करना है? घुमाना है ऐसे करके, और बहुत हल्के हाथ से। और ये बस काम करेगा कौन से एरिया पे काम होगा? सिर्फ ये टिप काम करेगी, ठीक है। फिंगर टिप, बस इतना एरिया काम करेगा। इससे ज़्यादा ऐसे करके दबा के लगाओ, ऐसे खड़ा भी नहीं लगाओगे इसको। इस पोजीशन में भी नहीं लगाना है, ऐसे करके इस पोजीशन में लगाना है। सर्कुलिंग करनी है। इससे पूरी आइज को क्या है? रिलैक्सिंग हो जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा। पूरी इस पे आइज पे घूमता रहेगा हाथ, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं खड़ा करना है, इस तरीके से रखना है। टिप पे ही काम चलेगा, बस टिप से ही काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है? बोलो। फिंगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो फिंगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा ये हाफ आइज पे काम चलने लगेगा, ठीक है। ये अब पूरा सर्कुलिंग गोल गोल ना घुमा के हाफ कर देना है इसको, ठीक है। आधा कर देना। ये सर्कुलिंग सर्कुलिंग ना करके आइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये उल्टा इस तरीके से घूमना है, इस तरीके से घूमना है, ठीक है। फिर इधर से भी इस तरीके से घुमाएंगे, लेकिन घुमाएंगे कितना? हाफ, ठीक है। पूरा पूरा नहीं घुमाना है, फिर से वरना सर्कुलिंग बन जाएगा। ये हाफ हाफ घुमाना है इस तरीके से। समझ में आ रहा है? और पार्ट वही लग रहा है हमारा, फिंगर टिप ही काम कर रहा है। इसके बाद हमारा आ जाता है एसोनेट। एसोनेट में यहाँ पे 8 बनाना होता है। जो आइस का ये पार्ट होता है, यहाँ पे क्या बनाना होता है? 8 बनाना होता है। 8 कैसे बनाओगे? ये फिंगर यहाँ पे रखोगे, ये टिप यहाँ पे रखोगे, और इस तरीके से इसमें 8 बनाओगे। इस तरीके से छोटा सा 8 बनाना है। अगर बाई चांस किसी का 8 नहीं बनता है तो वो हल्का हल्का सा राउंड राउंड में इस तरीके से भी रख सकता है। बस इस पार्ट पे मूवमेंट करना है, यहाँ पे टीयर डक वाले पार्ट पे। हाँ, ये बंद है आइज, देखो। ये टीयर डक वाला पार्ट है, यहाँ पे जहाँ से आंसू निकलते हैं हमारे, वो वाले पार्ट पे इस तरीके से बस प्रेशराइज करना है, ठीक है। इस तरीके से, या फिर ये इस तरीके से 8 बन जाता है आसानी से। बना के देखना पहले। इस तरीके से 8 बनाना है, फिर यहाँ पे बन गया। इसके बाद यहाँ पे 8 बनाना है, इस तरीके से, ठीक है। ये छोटा सा 8 बनना है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में, एंड पॉइंट पे आइस के, ना बीच में ना पहले स्टार्टिंग पे ये टीयर डक वाले पार्ट पे, और लास्ट में बिल्कुल इनर पार्ट पे, ठीक है। लास्ट एंड वाले पार्ट पे यहाँ पे, ठीक। इस तरीके से एंड पार्ट, इस तरीके से ये 10 से 15 बार करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे रहेगा? आइस के बिल्कुल टीयर डक वाले पार्ट पे, और बिल्कुल एंड वाले पार्ट पे, जो ये होता है ये, ठीक है। एक यहाँ रिलैक्स करना है और एक यहाँ रिलैक्स करना है। ये 2 पार्ट पे काम चलेगा। अभी पहले हमने पूरे पार्ट पे काम करा था, फिर हाफ पे करा है, और अब हमने बिल्कुल ही स्टार्टिंग पे और एंड पे कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा हो जाता है स्टेप? अपलिफ्टिंग 1 फिंगर। अपलिफ्टिंग 1 फिंगर। अपलिफ्टिंग 1 फिंगर में क्या करोगे? किसी भी फिंगर से कर सकते हो जिससे कंफर्टेबल हो, ठीक है। ये आइज का पार्ट, आईब्रो का जो पार्ट है, और बीच में ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इन वाले पार्ट पे इस तरीके से यहाँ पे रखोगे, और इसको इस तरीके से अपलिफ्ट करोगे, जैसे हम लोग थ्रेडिंग बनाने के बाद स्टेप लगाते हैं, जेल लगाते हैं, वो वाला स्टेप है। आईब्रोज और आइज के हाँ बीच में, ठीक है, ये वाला। हाँ, ये सब पार्ट पे कैसे करोगे? इस तरीके से मूवमेंट दोगे, इस तरीके से अप डाउन, ठीक है। अपलिफ्टिंग 1 फिंगर, तो 1 फिंगर से करना पड़ेगा ये अपलिफ्ट, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा होगा क्रीज क्रॉस। हल्का हटा हटा के है ना? नहीं, पिंचिंग आईब्रोज। हाँ, ये इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे, हाँ, एक हाथ इधर रहेगा, एक ये वाले आईब्रो पे, एक ये वाली आईब्रो पे, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा पिंचिंग आईब्रोज। अब हमें आईब्रोज को क्या करना है? पिंच करना है, इस तरीके से, ठीक है। आईब्रो हाँ, ऐसे रखोगे तो हाथ नहीं चलेगा,
इस तरीके से रखोगे तो हाथ अच्छे से चलेगा, क्योंकि छोटा चलिए। पार्ट है ना। तो इस तरीके से अपना पिंचिंग आईब्रोज अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। ये इस तरीके से सिर्फ आईब्रो वाले पार्ट को ही हल्का हल्का क्या करना होता है, पिंच करना होता है। नेक्स्ट हमारा है आयरन आउट। आयरन आउट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पिंचिंग करेंगे, इसके बाद हम करेंगे आयरन आउट। अब आयरन आउट कौन से स्टेप में होगा, आईब्रोज वाले पार्ट में, और जो हमारा आईज का जो पार्ट है हाफ वाला वो, ठीक है, ये जहाँ पे मस्कारा वगैरह लगाते हैं वो वाले पार्ट में, ठीक है। तो इस पार्ट पे कैसे करोगे, 2 फिंगर रख सकते हो यहाँ पे, 2 फिंगर रखने के बाद इसको ऐसे जैसे आयरन करते हैं ऐसे घुमाते हैं, ओके, ठीक है। उसी हिसाब से ऐसे हाथों को मूवमेंट देंगे, ठीक है। ये इससे हल्का सा यहाँ पे रोक सकते हो, ये वाले पॉइंट पे रिलैक्सिंग के लिए। और बाकी इस तरीके से ये पॉइंट पे हमें क्या करना, आयरन आउट करना। अब हमारा है कंपिंग आयरन आउट, ठीक है। तो कंपिंग आयरन आउट में क्या करेंगे, हम ये वाला स्टेप करेंगे। यहाँ पे 3 उंगली फिंगर रख सकते हो, ऐसे करके रखा, यहाँ पे हल्का सा दबाया, हल्का सा पुशअप करना है, बहुत हल्का सा, ठीक है। इसको ऐसे करके दबाया, थोड़ी देर रखा और इसको इस तरीके से निकाल दिया। और यहाँ इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया, हल्का सा पुशअप कर दिया, ठीक है। फिर लिया और ऐसे करके इसको पुशअप कर दिया, ऐसे किया, जो करती हूँ देखा होगा ये वाला स्टेप, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, फेस पल्स। हाँ, फेस पल्स पॉइंट। फेस पल्स पॉइंट पे फिर कौन सा आ जाएगा, ये बहुत रिलैक्सिंग ये होता है, ये वाला कंपिंग आयरन आउट। इस तरीके से हमें रखना है बस, और करना अच्छे से। इस तरीके से हमें पूरी फिंगर रखनी है, दबाना नहीं, हल्का सा प्रेशराइज करना है बस, ये चीज़ फिंगर टिप से हल्का सा प्रेशराइज हो जाएगा, ये वाला एरिया ऐसे करके लग जाएगा बस। ये पूरा एरिया जो है वो लग जाएगा आइस के ऊपर, हल्का सा हीट अप, मतलब फिंगर हमारी जो है वो लगेंगी आइस पे, उससे रिलैक्स हो जाती है हमारी आइस। इस तरीके से रखोगे, हल्का सा रोकोगे और इसको ऐसे करके ले आओ। फिर यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे थोड़ा सा वो सब कर दोगे, थोड़ा सा प्रेशराइज करोगे, हल्का सा दबाओगे, फिर से यही चला आएगा, ठीक है। दबा के ये ऐसे नहीं यहाँ से उठा रहे हैं फिर यहाँ रख रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना। यहाँ रख रहे हो, इसको उठा रहे हो, यहाँ रखना, इसको फिर से ऐसे करना, जैसे फेस ठीक है। पल्स। हाँ हाँ, फेस पल्स करते हैं उसी साथ। उसके बाद हमारा फेस पल्स पॉइंट। तो ये पॉइंट कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे करके रखोगे फिंगर, ये बीच में रहेंगे बिल्कुल सेंटर में, पहले यहाँ पे हल्का सा प्रेशराइज होगा। फिर सेकंड हमारा कौन सा होता है, आर्च पे होता है, और फिर एंड पे कर लो, आईब्रोज के एंड पे, और बिल्कुल लास्ट पे ये जो फोरहेड का ये वाला एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर दोबारा ऐसे करके लेके जाओगे, फिर से आर्च एंड टू लास्ट, या फिर 3 में ही कर सकते हो, ठीक है। आर्च एंड बस शुरू हो ऐसे, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आर्च किया, एंड किया, लास्ट में एक बार और करते हैं, ठीक है, इस तरीके से बस। फिर से हमें क्या करना, जनरल स्ट्रोक, आगे समझ में। अगर ये सब हम